विकास एंड नाउ टू लर्न अबाउट द फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, फाइल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, तो डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स नो अबाउट दिस टॉपिक एट द फर्स्ट। We have already learnt about the file and folder. We know that various type of data is stored in a variety of files. अब हम लोग देखते हैं कि फाइल और फोल्डर क्या होता है। लगभग हम लोग सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं और कंप्यूटर यूज करने वाले लोग फाइल और फोल्डर के बारे में तो लगभग जानते ही होंगे। न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल को कैसे कॉपी करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे, फाइल को कहाँ सेव करेंगे, ये सारे ऑप्शन हम लोग लगभग जानते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये हिंट दे रहा हूँ कि फाइल होता क्या है। व्हाट इज़ फाइल? इफ़ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज़ फाइल, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल जो है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कलेक्शन होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। यानी कि इसमें क्या होता है, डाटा का कलेक्शन होता है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किए जाते हैं। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं, ओके, रखते हैं। जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सीडी, डीवीडी वगैरह, ये सारे चीज़, ठीक है। एवरी फाइल नेम हैज़ अ प्राइमरी नेम विच इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द फाइल गिवन बाय द यूजर एंड सेकेंडरी नेम विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल लाइक .docx, .jpg, etc। देखिए, हर फाइल जो होते हैं वो दो तरह से बने होते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो नेम होते हैं। जैसे आप लोगों का नाम होता है ना, विकास कुमार, राहुल कुमार, विनीता कुमारी, दिव्या कुमारी, हम लोग लगाते हैं ना। तो जैसे हम लोग कुमारी लगाते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही कुमारी लगाते हैं, अगर हम लोग ये बोले कि राजकुमार, सॉरी, अगर हम लोग ये बोले राहुल कुमारी, सो हाउ कैन यू फील? यू हैव टू लाफ, नो। आप हंसने लगेंगे। अगर हम ये बोले राहुल कुमारी कहाँ है, खड़े हो जाओ, तो आप हंसने लगेंगे, है ना। अगर हम ये बोले कि विवेक कुमारी कहाँ है, तो आप हंसने लगेंगे कि विवेक के साथ कुमारी क्यों जोड़ दिया है, सर मजाक कर रहे हैं, है ना। तो लाइक दिस, अगर हम लोग किसी लड़की के साथ रेखा कुमार बोल दें, सो वी विल हैव टू कन्फ्यूज। तो जैसे ही हम लोग कुमारी लगाते हैं, हमारे मन में एक ही चीज़ आती है, डायरेक्टली हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो भी नाम है वो लड़का है, वो मेल है। जैसे ही कुमारी लगाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं वो लड़की है, वो फीमेल है। मतलब वो लास्ट वाला जो हम लोग जोड़ते हैं ना, उसके सेकेंडरी नेम, वैसे ही जो सेकेंडरी नेम जोड़ते हैं उससे ही हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की है। कहीं कहीं कन्फ्यूजन होती है, वो अलग की बात है, मैं उसको यहाँ पे नहीं रखूँगा, ओके। तो ऐसे ही हमारे जो फाइल होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर में सेव होते हैं, वो फाइल भी दो तरह के नामों से मिलके बने होते हैं। पहला प्राइमरी नेम और दूसरा सेकेंडरी नेम, ओके। तो प्राइमरी में नेम जो होते हैं वो हम लोग जो नाम डालते हैं, दूसरा वो जो उसके सिफिक्स होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, ओके, उसके एक्सटेंशन होते हैं। जैसे .docx, ये जो है MS वर्ड का है। .jpg इमेज का है। ये सारे बताते हैं कि ये इमेज का फाइल है, ये आपके MS वर्ड का फाइल है। इस तरह से जो भी वर्क हम लोग करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिकली ये सेव होता है, हमें इसको सेव करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आप अपने फाइल को सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इट इज़ गिवन बाय द प्रोग्राम दैट क्रिएटेड द फाइल। ये देखिए, मैंने बताया ना कि ये प्रोग्राम के द्वारा खुद से फाइल तैयार किए जाते हैं, उससे में दिए जाते हैं। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज बाय कीपिंग देम इन अ hierarchy of folders. A folder store file and other folders. A folder is also known as a directory. यानी कि फाइल जो होते हैं वो फोल्डर में ही सेव होते हैं। किसी फोल्डर के बिना हम लोग फाइल को कहाँ सेव करेंगे, ओके। तो फोल्डर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि फोल्डर जो है हमारे फाइल को स्टोर करता है, ये अदर फोल्डर को भी स्टोर करता है। एंड वी कैन आल्सो नोन दैट द फोल्डर इज अ डायरेक्टरी, ओके। डायरेक्टरी मतलब जिससे हम लोग ढूंढ सकते हैं अपने फाइल को। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉपी और मूव डाटा। कॉपी और मूव डाटा। कॉपी क्या होता है? कॉपी का मतलब जिसपे हम लोग लिखते हैं वही ना? नहीं, कॉपी का मतलब होता है एक ही चीज़ों को दोबारा रखना। उसका, जैसे आप फोटो कॉपी करना जाते हैं तो आपके पास एक प्रति होती है, उसको आप जीरोक्स कराते हैं तो दूसरा प्रति हो जाता है। 3 बार कराएंगे 3 हो जाएगा, 4 कराएंगे 6 हो जाएगा, वैसे ही, ओके। तो कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स मेकिंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल एदर इन द सेम लोकेशन और एट अनदर लोकेशन फाइल या ड्राइव विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स फिजिकली चेंजिंग इट्स लोकेशन।
हमने जो बताया कॉपी का मतलब होता है कि वो तो फोल्डर मेरा फाइल रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने डीपीएस के नाम से कोई फाइल बनाया है, फोल्डर बनाया है, वो फोल्डर ऐसे ही रहेगा। आप कॉपी करेंगे तो वो सेम रहेगा। आप चाहें तो डीपीएस नाम का कोई और फोल्डर बना के कहीं और जगह पे वो रख सकते हैं। ओके। लेकिन कॉपी मूविंग का मतलब क्या होता है? कट करना। हम लोग उसे काट के वहां से उठा के वहां हमने रख दिया। अमृत तालाब से उठा के हमने करवंदिया में रख दिया, मुंबई से उठा के हमने दिल्ली में रख दिया, तो मुंबई में वो आदमी नहीं है, दिल्ली में पहुंच गया। इसे हम लोग कट बोलेंगे, कट और पेस्ट। ओके। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि दिल्ली में भी जो है उसे वो भी है, और उसी का एक दूसरा डुप्लीकेट जो है वो मुंबई में भी है। ओके। नेक्स्ट है हम लोग स्टेप क्या होता है, स्टेप टू कॉपी और मूव अ फाइल और फोल्डर आर ओपन द दिस पीसी विंडोज एंड सेलेक्ट द फाइल फोल्डर दैट यू नीड टू कॉपी। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे जिसे आपको कॉपी करना है। अंडर होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप में हम लोग जाएंगे और सेलेक्ट द टारगेट फोल्डर और चूज द लोकेशन ऑप्शन अंडर मूव टू और कॉपी टू ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो हम लोग को होम टैब में ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में जाना है और लोकेशन चूज करना है जहाँ पे आपको कॉपी करना है या मूव करना है। ओके। इन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द डेस्टिनेशन फोल्डर एंड क्लिक ऑन मूव कॉपी बटन। यानी कि अगर मूव कर रहे हैं तो मूव वाले बटन पे क्लिक करना होगा जहाँ पे आपको रखना है, और जहाँ पे आपको कॉपी करना है वहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये आपके एग्जाम्पल बताए गए हैं। होम टैब में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या कॉपी टू या मूव हम लोग करेंगे यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सब कुछ ये स्टोरी है। हमने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद हम लोग कॉपी टू, अगर हम लोग को कॉपी करना है तो, और मूव टू मतलब मूव करना है तो कॉपी टू करना है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, और इसके फिर हम लोग दूसरा फाइल खोलेंगे जहाँ पे हमको सेव करना है। चलिए, हमको यहाँ सेव करना है ITNG क्लास 2 जो भी है। हाँ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम लोग को डेस्टिनेशन को चूज करना है। चूज लोकेशन कहाँ पे हम लोग को चूज करना है भाई? तो जहाँ भी हमको चूज करना है हमने चूज कर लिया, और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, पेस्ट। यानी कि ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। या ये तो आपका अलग तरीका होगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट तरीका। कंट्रोल के साथ सी अगर प्रेस करते हैं तो कॉपी होता है, और जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एक्स, जिसे हम लोग कट बोलते हैं, और जहाँ पे उसको रखना है कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, वहाँ मूव होके वहाँ पे चला जाएगा वो फाइल। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी होता है हमें जानना। ओके। अब हम लोग देखते हैं ज़रा सा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओके। मैं एक यहाँ से मिनिमाइज इसको करूँगा, या मिनिमाइज नहीं, मैं एक किसी फोल्डर को ले लेता हूँ। ओके। मैं 6 क्लास के आपके फोल्डर को लेता हूँ, और मैं इसी को कॉपी करना चाहता हूँ, कंप्यूटर 1 को। कंप 1 को मैं कंट्रोल के साथ सी प्रेस करूँगा, या मैं आपको बता, देखिए यहाँ पे कॉपी टू लिखा हुआ है और मूव टू भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको कॉपी करना है तो कॉपी टू करेंगे, और मूव करना होगा तो मूव टू करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए कट का जो आपका सिंबल लिखा हुआ है, ये आपको मूव करने वाला है। कॉपी का मतलब आपको कॉपी करना है, तो आप कॉपी कर दें। ओके। कॉपी करके आप किसी और जगह पे चले आएँ, आप डेस्कटॉप पे चले आइए, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमें पेस्ट करना होता है। पेस्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना आपका कंप 1। ओके। तो कंप्यूटर 1 जो हमने बनाया था वो आपका पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब वहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए वहाँ है कि नहीं, हम लोग बैक करके देखते हैं। देखिए यहाँ भी आपका सुरक्षित है, और जहाँ आपने पेस्ट किया वहाँ भी आपका सुरक्षित है। कहाँ है भाई, ढूंढ ले हम लोग एक बार। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? देखिए यहाँ पे आया है। ओके। तो चूंकि हम डिलीट कर देते, चूंकि बार बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। ओके। तो ये हमारी जो है, मैंने आपको तरीका बताया। मूव के लिए हम लोग को वैसे ही कट पे करना पड़ेगा, या कंट्रोल के साथ एक्सप्रेस करेंगे और हम लोग मूव कर देंगे जहाँ हमें फाइल को मूव करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विंडो 7। विंडो 7 में कैसे करेंगे? तो हमने विंडो 10 के बारे में बताया जो अब मैं अभी यूज कर रहा हूँ। विंडो 7 में क्या करेंगे, तो ओपन द कंप्यूटर विंडो को ओपन करेंगे, और सेलेक्ट द फाइल फोल्डर दैट यू नीड टू कॉपी। हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर सेम वही ऑर्गेनाइज वाली लिस्ट बॉक्स में जाएंगे, और कट, कॉपी और कट या टू मूव ड्रॉप डाउन पे हम लोग जाएंगे, मैंने आपको बताया। और राइट क्लिक ऑन द फाइल, या ये तो तरीका हो ही गया। फिर जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, सबसे बेस्ट तरीका, वो सबके लिए काम आता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो काम नहीं आता है, क्योंकि मैक आप लोग को भी पढ़ना नहीं है, विंडो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग विंडो के अकॉर्डिंग अब तक जितने भी विंडो है सब में आपको ये तरीका काम आएगा। राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर एंड सेलेक्ट द कॉपी और कट टू मूव ऑप्शन, गो टू द टारगेट फोल्डर, क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स ऑन द टूल बार एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। यानी कि हम लोग को जहाँ भी पेस्ट करना होगा, वहाँ पे जो इसको कॉपी करना होगा उसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है,
क्योंकि ये पेज है, पेज पे तो कॉपी हो नहीं पाएगा। सो आप जब चाहें तो किसी वर्ड को एक आप इमेज वर्ड में काम कर रहे हो या अपने फोल्डर को कॉपी करना हो, तो बस आप सब शॉर्टकट तरीका हम लोग Ctrl+C करेंगे। ये राइट क्लिक करके हम लोग उस फाइल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम लोग कॉपी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर कट करना होगा, मूव करना होगा तो कट वाले पे जाएंगे, और जहाँ पेस्ट करना होगा वहाँ फिर से राइट क्लिक करके हम लोग उसे पेस्ट कर देंगे। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैंने आपको लगभग बता ही दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ईजी स्टेप है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे देखेंगे जरूर। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। देखिए विंडो 7 हमने जो आपको बताया था, विंडो 7 में कैसे होता है। हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम लोग ये ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोड करना होगा तो कट करेंगे, या कॉपी करना होगा तो कॉपी करेंगे। ओके, और फिर जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करना है और उस पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। या क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये तरीका विंडोज 7 का है, आप दोनों देख लेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यानी कि हम लोग कैसे डाटा को ट्रांसफर करेंगे। आपने मान लीजिए अपना बायोडाटा बना के रख लिया है कंप्यूटर में, और आपको दूसरे कंप्यूटर में रखना है, या प्रिंट करना है, या किसी को भेजना है, किसी को देना है। तो हाउ टू डू इट, आप ऐसे कैसे करेंगे। ओके, तो बिल्कुल ईजी है। फाइल एंड फोल्डर्स कैन बी कॉपीड और मूव्ड फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन और पेन ड्राइव। ये सब के थ्रू हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, पहले ट्रांसफरिंग डाटा टू ए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से अगर हम लोग को डाटा को ट्रांसफर करना है, तो हम लोग देखिए ये यूएसबी केबल, यूएसबी पोर्ट है। इस पोर्ट में हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने पेन ड्राइव को, और करने के बाद हम लोग माई कंप्यूटर में जाके ओपन करेंगे। ओके, ओपन द दिस पीसी लिखा हुआ है, हम लोग ओपन करेंगे विंडो एंड क्लिक द न्यूली क्रिएटेड ड्राइव। यानी कि जो नया उस पर दिखाई देगा, आपको लगेगा कि हाँ ये नया चीज़ आया हुआ है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपका पेन ड्राइव का नाम शो करेगा। ओके, एंड सेलेक्ट द फाइल फोल्डर दैट यू नीड टू कॉपी। तो ये हम लोग देखेंगे किसको कॉपी करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज ग्रुप पे जाएंगे, मूव टू और कॉपी टू ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट द टारगेट फोल्डर। जैसे हमने पहले बताया कैसे कॉपी करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। या आप उस फोल्डर को या उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। मूव करना होगा तो कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे, जो तो कट हो जाएगा। और जिस जगह पे जिस फोल्डर में आपको उसे रखना है, उस फोल्डर में जाके आप कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, तो अगर कॉपी किया हुआ रहेगा तो पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका कट किया रहेगा तो भी पेस्ट हो जाएगा। अंतर यही है कि कॉपी वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारे दूसरे फाइल में भी सेव रहेगा और यहाँ भी सेव रहेगा। कट वाले में हम लोगों को क्या होता है, अगर दूसरे का किसी का आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो तो कट कर दे, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट को दूसरे को क्यों देंगे। ठीक है, तो ये सारे देखिए आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी कुछ लगा के रखा हुआ है हमने, है ना। ये दिस पीसी में आपने जो भी देखा है विंडोज CD, ये जो भी नाम है वो नाम के यहाँ देखिए यूएसबी ड्राइव यहाँ शो कर रहा है। यूएसबी का मतलब वही होता है जो आपने अलग से ज्वाइन किया है। ओके, दिस पीसी पे क्लिक किया गया है, यूएसबी ड्राइव को सेलेक्ट किया गया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, तो इसको ओपन करने के बाद जिस फाइल को हम लोग को कॉपी करना है उसे हम लोग कॉपी करेंगे या मूव टू करेंगे, दोनों में से कोई ऑप्शन, या कंट्रोल के साथ C या V करेंगे, और जहाँ भी हमें रखना है वहाँ जाने के बाद हम लोग उसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। कॉपी डाटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि CD से हम लोग कॉपी को कैसे, डाटा को कैसे कॉपी करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम लोग CD से ही डाटा को कॉपी करने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग CD को पहले अपने CPU में लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे दिस पीसी ओपन करेंगे, तो वहाँ पे हमने को क्या दिखाया था, USB। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ USB ड्राइव है ना, और यहाँ पे अगर DVD आप लगाए हैं तो DVD ड्राइव यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे ही कुछ नया आपको लगे कि नहीं ये चीज़ नया आ रहा है माई कंप्यूटर में या दिस पीसी में, ओके, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर ओपन करना है जिससे आपको कॉपी करना है। ओके, सेलेक्ट द फाइल फोल्डर दैट यू नीड टू कॉपी, होम टैब, ऑर्गेनाइज ग्रुप, कॉपी टू ड्रॉप डाउन, यानी कि सेम वही प्रोसेस करना है कॉपी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था। या कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे आप लोग, और जहाँ पे आपको से उसको पेस्ट करना है वहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर, यानी कि जहाँ पे आपको उसको रखना है उस फोल्डर को ओपन करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल ईजी है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है, दिस पीसी ओपन किया गया है, यहाँ पे DVD ड्राइव आपका शो कर रहा है। उसको शो करने के बाद जब यहाँ पे शो करता है तो हम लोग जिसको कॉपी करना है, क्लास 5 को कॉपी करना है, तो हमने उसको क्लास 5 की कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू पे प्रेस करेंगे।
ओके। और उसे प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कॉपी कर देना है, सॉफ्ट ओपन ई सॉफ्ट ओपन करने के बाद हम लोग वहाँ पे कॉपी कर देना है इस फोल्डर में। तो हमें यहाँ पे बस क्लिक कर देना है, ठीक है, कॉपी कर देना है, या कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर देना है। ओके, तो इस तरह से हमारा कॉपी हो जाएगा। ओके, तो ये कॉपी और पेस्ट वाला ऑप्शन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, बाकी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझे। अगर मैं एक ही बार सारा वीडियो बना के दे दूँ तो आप लोग कंफ्यूज होगा कि हमें क्या क्या करना है।